अगर औरत पाकिस्तान आ रही है तो आप हिजाब पहन लो, आप बाहर नहीं निकलो, आप घूमने नहीं जाओ, ठीक है। तुम्हें पंजाबी आती है? हाँ समझ गया। बोल सकती हो? पता नहीं। अच्छा, तो हूँ तू पाकिस्तान आएंगी तो तू मैंने मिलन आएंगी? आज ऐसा ओके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सारा बिलाल एहसन है और राव अब्दुल्ला बाबर के इंसिस्टेंस पे उसके यूट्यूब चैनल के लिए ये एक इंटरव्यू हम कंडक्ट कर रहे हैं विद दिस लवली कपल रुबाब एंड असद। ये आज़रबाईजान में बेस्ड हैं और ये टूरिज़म से वाबस्ता हैं और सिंस इनकी क्रॉस कल्चरल मैरिज है तो बड़े ही इंटरेस्टिंग टेक है इनकी ऑन लाइफ, ऑन लिविंग टुगेदर, ऑन किड्स, ऑन ट्रैवल। तो हम इनसे इंटरव्यू लेके ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबाबा इब्राहिम हुआ है। आई एम फ्रॉम अज़रबैजान। असद मेरे हस्बैंड थे। 4 साल हो गए हमारी शादी को। रुबाब एंड असद, सबसे पहले आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई और इनिशियली आप दोनों का एक दूसरे के बारे में फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? आप बताइए पहले रुबाब। ओके, मैं बताती हूँ। इस तरह हुआ है, किसी कंपनी में काम कर रही थी, टूरिज्म कंपनी में। वहाँ पे मेरे जो बॉस थे, असद उनके दोस्त है। ओके। ग्रुप लेके आ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कुछ पाकिस्तान से अगर चाहिए तो मुझे बताना, मैं मंगवा दूँ। की मिठाई बहुत पसंद है जिसका नाम है चमचा। बहुत मजे की, बहुत मीठी होती है। तो उन्होंने कहा कि तस्वीर भेज दो, हम भेज देंगे, वो ले आएंगे। मैंने कहा ठीक है। उस दौरान असद और उनके दोस्त बात कर रहे थे, वीडियो कॉल पे थे। तो उन्होंने कहा कि मिठाई ले आना, असद को बोला। तो उन्होंने फिर मुझे इशारा किया कि आप खुद बोलो, और मुझे शर्म आई। मैंने कहा मैं वीडियो पे नहीं बोल सकती, आप खुद बोल दें। उन्होंने बुला के ज़बरदस्ती जो है बुलवाया मेरे से, और मैंने बोला कि अस्सलाम वालेकुम, अगर आप मिठाई ला सकते हैं तो मेरे लिए ले आया ना। उन्होंने कहा तस्वीर भेज देना, ले आऊँगा। इस तरह हुई थी। फिर मैंने उनको अच्छा, जब तस्वीर तुमने भेजी। इनको वीडियो में देखा तुम्हारा इमीडिएट इम्प्रेशन क्या था कि ये कैसा है बंदा? कुछ भी नहीं हो, तो बस एक मिठाई मैंने मंगवानी थी। और हाँ, कुछ भी नहीं। इमीडिएट इम्प्रेशन हम दोनों का कोई इतना खास नहीं था। अच्छा। बेसिकली उसके बाद जो है ये हुआ कि मैं आया यहाँ पे ग्रुप के साथ एंड रुबाब जब पहली दफ़ा मिली तो जिस तरह लोगों का इम्प्रेशन नॉर्मली जाता है कि रुबाब बहुत प्राउड ही है और मगरूर टाइप है, लेकिन क्योंकि इसकी नेचर डिफरेंट है और हर किसी के साथ बहुत जल्दी घुलती मिलती नहीं है, लेकिन जब घुल मिल जाती है तो बिल्कुल ही फैमिली की तरह हो जाती है। तो असद, आपका पहला इम्प्रेशन जब आप रुबाब के लिए मिठाई लाए तो यही था कि यार ये तो बड़ी प्राउड सी लड़की है? नहीं, हाँ। ये नहीं था। अब मतलब देखने में अच्छी लगी। फिर उसके बाद हम बेसिकली गबाला हम जो है, इधर ही आए पहले, नौहर लेक। तो हम गबाला आए और मुझे थोड़ी देखने में खुश शक्ल तो है, तो डेफिनेटली खूबसूरत है। तो यहाँ पे मुझे ये पता था कि रुबाब को जानवरों से नफरत है, तो यहाँ लेक नौहर आते के साथ ही यहाँ पे पहले जो है थोड़ा डिफरेंट होता था, अब तो थोड़ा डेवलप्ड हो गया। तो बंदर लेके वो खड़े हुए होते थे बच्चे, अच्छा। ठीक है, तो वो मैंने रुबाब के हाथ में पकड़वा दिया, जबरदस्ती। ठीक है, और मेरे पास कैमरा था और मैंने बहुत सारी तस्वीरें ली इसकी। ग्रुप की तो ले ही रहा था, लेकिन साथ साथ जो है मैंने कहा। तो उसके बाद हम यहाँ पे रुके एक रात और पूरा ग्रुप इधर रुका हुआ था। तो आई वॉज बिजी विद द ग्रुप। रात के टाइम पे रुबाब की मैंने लेंस पहना हुआ था और इन्फेक्शन कर गया। असद लोग खाने पे जा रहे थे, तो उन्होंने कहा आपने जाना। मैंने कहा नहीं, मेरे आइज़ पे दर्द है तो मैं नहीं जाऊँगी। तो ये सादा खाना सूख के आए कि चले मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊँ, आँख दिखा दूँ। तो वो ऐसे वो एपटेक लेके गई, वहाँ से दवाई उन्होंने लेके दिया रात के टाइम। फिर वो रात भर मैसेज किया आप ठीक हैं, आपकी आइज़ ठीक है? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। उसके सुबह हम वापस चले गए। खैर यहाँ तक लव स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई थी। दिस वाज जस्ट लाइक बीइंग नाइस। हाँ, बीइंग नाइस। तो उसके बाद हम वापसी के जब सफ़र था उसमें हमारी बात हुई, नज़ारों के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर।
तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ यार स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी है तो इसके साथ लाइफ स्पेंड की जा सकती है, बनावटी नहीं है लोगों की तरह कि सामने कुछ और पीछे कुछ। तो आई थिंक शी इज़ दी बाकू जाने तक मुझे हो गया था कि शी इज़ द She is बेस्ट the ऑप्शन one. या फॉर माय लाइफ। आपको जाते हुए नज़ारे तो फिर याद ही नहीं रहे होंगे, वो गाना नहीं है तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। बिल्कुल है तो रुबाब बाकू पहुंचने तक आपका भी ये इम्प्रेशन बन चुका था या नहीं? नहीं। अच्छा, आपको कब लगा कि ही इज द वन? जब ये वापस चले गए थे, जब ये दूसरी बार आए, महीना पूरा नहीं हुआ तो फिर ये छोटा सा ग्रुप लेके आए, तब भी मैं इनके साथ थे। तब थोड़ी इस तरह उनकी थी, दोस्ती हो गई थी। आते हुए फिर चमचम लेके आई थी मेरे लिए। अच्छा, उनको पता चल गया था मुझे अच्छा पसंद लगता है, है। हाँ। तब भी नहीं कह सकते, जब तीसरी बार आए तो फिर फील हुआ। तुम्हें लगा कि भाई हाँ। ही इज अ नाइस पर्सन। Yeah. एंड ही तीसरी इज बार। सिंसियर और He's थोड़ा सा sincere. इंटरेस्टेड है। और तो पहले किसने प्रपोज किया, आपने या असद ने? असद है। कैसे किया ये सुनाए। किस तरह किया, आपकी फैमिली से बात फोन के की, ऊपर। क्या किया? फोन के ऊपर पहले किया है, अच्छा। मैसेजेस किए थे कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा आप भी बहुत अच्छे हो। तो उन्होंने कहा मैं आपके घर वालों से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा घर वालों से मिलके क्या करेंगे, मुझे इतना वो नहीं था कि इतना सीरियस हो सकते हैं। तो मैंने कहा घर वालों से क्यों मिलना, उन्होंने कहा मैं आपके मामा से मिलना चाहूँगा। मैंने कहा ओके। इतना आइडिया था कि ये बात क्या करेंगे, इतना पता अच्छा। था मुझे। फिर उन्हें अम्मी को मैंने कहा कि असद से असद के बारे में काफ़ी बात करती थी मैं घर पे। हाँ, असद इस बातचीत तरह- हम लोगों की मैसेजेस पे एज अ फ्रेंड हाँ, तो हाँ, हो रही एक दो थी। दफा अब मेरी तरफ मतलब- से एज अ फ्रेंड नहीं थी, लेकिन ये है कि वो एज अ फ्रेंड तब तक ले रही Exactly, थी। exactly. ठीक हो गया। तो मतलब घर में फैमिली में सब जान रहे थे अब असद असद कौन है। तो फिर अम्मी को मैंने कहा असद आए हुए हैं तो वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो अम्मी ने कहा ठीक है। अम्मी ने साहिल गए हम लोग, एक रेस्टोरेंट है साहिल जो साहिल के बीच ऊपर है। के ऊपर है बिल्कुल। हम वहाँ गए तो बैठ के खाना खा रहे थे। तो उसने कहा कि मामा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो मामा ने कहा हाँ करें। मामा ने फिर मुझे देखा और फिर कह रही हैं कि तुम ज़रा बाहर से घूम के आओ। अच्छा, आपके सामने बात नहीं होनी? हाँ नहीं मेरे सामने नहीं हो। उन्होंने कहा अच्छा। ज़रा बाहर चले जाए। मैं भी बाहर निकल गई, 10-15 मिनट वॉक किया, घूमी और उसके बाद आए। लेकिन आपको पता था क्या बात हो रही होगी? हाँ मुझे अंदाजा था। एंड यू वर रेडी फॉर इट? यस। यस और नॉट रियली? मतलब आप ये कह लें कि दिल मान रहा था लेकिन दिमाग शायद हाँ, कोई इस एक तरह जो था। है वो मसला कर रहा था। टू सडन लग रहा होगा हाँ। मे बी, है ना? Yes, ऐसा ही क्योंकि है। Normally- आपकी केमिस्ट्री तो मिल गई थी। हाँ जी। नॉर्मली होता ही है कि फ़ौरन जब पाकिस्तानी जाते हैं तो वो दोस्तियां करते हैं और ज़्यादातर जो है वो सीरियस रिलेशन नहीं आते। आई एग्री। ठीक है। हाँ। तो जो कॉन्सेप्ट जाता है फॉरेनर्स को, नॉर्मली अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो यही जाता है कि ये आया है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा और चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहानी ही डिफरेंट हो गई थी। ठीक है, एक तरह से मैं कश्तियाँ जला के पीछे पड़ गया था। पहला सवाल है, हु इज द मोस्ट डोमिनेंट? असद। वेरी गुड। सबसे ज्यादा आप दोनों में एक्सप्रेसिव कौन है? आप बताओ रुबाब। मैं। आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो? सबसे ज्यादा अनॉय कौन करता है दूसरे को? मैं डेफिनेटली। अच्छा रुबाब। सबसे ज्यादा लेजी कौन है? ओके। असद। सबसे ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड कौन है? किसको फटाफट गुस्सा चढ़ता है? दोनों को। फेवरेट डिश क्या है? मेरी पाकिस्तानी पहले बताऊंगा फिर आज मैं बता दूं आपकी बताएं। बिरयानी, पाकिस्तानी हाँ, में गोलगप्पे, चना चाट, F7 का एक पुलाव है वो, अफगानी पुलाव, अफगानी, काबली। काबुली। हाँ। और आजरी डिश कौन सी फेवरेट है रुबाब की? दोलमा। वो क्या होता है? अंगूर के पत्ते में कीमा।
कीमा, ओके। या और असद की फेवरेट डिश क्या है रुबाब पाकिस्तानी? असद वैसे खाता तो सब कुछ ही है। असद को ज़्यादा फिश बहुत पसंद है। कीमा चावल बहुत पसंद है। ओके। खा सब लेते हैं, बस ये दो चीज़ें ज़्यादा पसंद है उसे। और एंड में उम्मे अबीहा का फेवरेट पेरेंट कौन है? बाबा। बाबा। आप दोनों जनरली क्रॉस कल्चरल मैरिज या सेम कल्चर मैरिज में भी क्या टिप देना चाहेंगे फॉर अ गुड लाइफ एंड फॉर गुड पेरेंटिंग? अगर आप मुझसे पूछें तो देखें, दो डिफरेंट कल्चर हैं और एक औरत जो है वो अब अगर वो पाकिस्तान भी फॉर एग्जांपल मूव कर रही है तो लोगों को ये समझना चाहिए कि वो अपने कल्चर को, अपने माँ बाप को, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के शी इज़ कमिंग हियर, ठीक है। तो जो पाकिस्तानी मर्द है या औरत है, ठीक है, उसको समझना चाहिए कि मतलब चीज़ों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि अगर औरत पाकिस्तान आ रही है तो आप हिजाब पहन लो, आप बाहर नहीं निकलो, आप घूमने नहीं जाओ, ठीक है, क्योंकि जो औरत जो आ रही है, ठीक है, वो एक अरसा डिफरेंट तरीके से रह रही है उस मुल्क के अंदर, ठीक है, अपने मुल्क के अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर चीज़ों को कामयाबी सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब चीज़ें बैलेंस, अगर बैलेंस नहीं रखी जाएंगी तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। असद, यहाँ पे तो प्रोवर्बियली स्पीकिंग आप रुखसत होके आएंगे। आपके ख्याल में ये मैरिज इतनी ही अमेजिंग होती अगर आप रुबाब को लेकर के पाकिस्तान चले जाते? मेरे ख्याल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रुबाब, आपका क्या पाकिस्तान ख्याल है? रह के आई हूँ। अच्छा, कैसा लगा आपको? पाकिस्तान बहुत अच्छा है। मैं इस्लामाबाद गई हूँ, लाहौर गया हूँ, फैसलाबाद गया हूँ। 8-9 महीने मैंने गुजारे हैं पाकिस्तान में। तो बहुत कैसा लगा? बहुत अच्छी जगह है। बहुत सी जगह नहीं देखी, इंशाल्लाह देखूंगी। हमारा प्लान है पाकिस्तान आने का। तो आपको लगता है कि अगर ये रोल रिवर्स हो जाए और आपको पाकिस्तान मूव करना पड़े तो तब भी इतना ही अच्छा सारा कुछ रहेगा? जी, क्योंकि असद बहुत अच्छा है। अब्दुल्ला एक ऐसा कंफर्ट जोन सबको देता है, एंड देन मेरा ख्याल है आप लोगों का भी उनके साथ एक कंफर्ट जोन बना बिल्कुल। देता है वो। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो रुबाब, आप भी बताइए, बिकॉज आपका भी यही लाइन ऑफ वर्क है जी। कि आपकी अब्दुल्ला के साथ किस तरह सलाम दुआ वाक़ियत हुई असद के थ्रू, ऑब्वियसली जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको इमीडिएटली कैसा लगा कि अब्दुल्ला के साथ डील करनी चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, बिल्कुल उसके साथ काम या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अब्दुल्ला भाई के साथ इतनी इजी हैं हम। अपने भाई की तरह है। मेरे भाई नहीं है, हम 4 बहनें हैं। तो अब्दुल्ला भाई मेरे भाई की तरह है, उससे भरकर है। तो उनके साथ काम करने में हमें बहुत इजी है। खुद भी बहुत अच्छे हैं, उनके ग्रुप्स जो आते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लगते फैमिली है। अक्सर ऐसा तो मैं पूछता हूँ, भाई ये फैमिली है, भाई बहन? कहते हैं नहीं, ये एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ऐसा फील होता है कि मतलब इतने अरसों से एक जगह में। अब्दुल्ला भाई इज लाइक अ फैमिली, ही इज नॉट, ऐसा ही है। वो हमारा पार्ट है, ठीक है, और हम उनका पार्ट है, और हमारा भी पार्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक इतना इंटरेस्टिंग ब्रिज है which He is establishes genius. that comfort zone. अब्दुल्ला भाई बिल्कुल। जो है वो जीनियस, He फुल is. ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, टेल्स ही टेल्स ना उनकी। Tales of time. आज़रबाईजान इज नॉट बाकू, ठीक है, लोग बाकू करके आज़रबाईजान को बेचते, ठीक है। आज़रबाईजान के अंदर बहुत सी जगह हैं, मेरी कुछ फैमिलीज ऐसी आती हैं जो 11 नाइट्स यहाँ पे स्पेंड करती हैं, ठीक है, और वो नेचर को एंजॉय करते हैं, वो हिस्ट्री को एंजॉय करते हैं, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको बाकू में नहीं दिखेंगी या आपको 1 नाइट गबारा रहने में नहीं दिखेंगी। तो मतलब आप अगर बाकू के कॉन्सेप्ट को चेंज करके उसे आज़रबाईजान करेंगे तो आप ज़्यादा दिन स्पेंड करेंगे। और आपके ख्याल में अब्दुल्ला वो कैटलिस्ट है जो ये माइंडसेट चेंज कर सकता है? 110%, बिल्कुल ऐसे ही, Absolutely. 200%। आपका क्या ख्याल है रुबाब? जो असद का ख्याल है वही है। 200%? बिल्कुल। अभी जो अब्दुल्ला ग्रुप लेके आया जी उसमें उसने ये इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। जी, वो बाकू के एक मायोपिक कॉन्सेप्ट को निकाल के उसने आज़रबाईजान का ट्रिप किया। बिल्कुल तो बिल्कुल आपको क्या लगा कि ये सक्सेसफुल हुआ है? बिल्कुल हुआ ये है और successful- होगा भी। ये सक्सेसफुल हुआ है और मेरे ख्याल से अगर ये समर होते तो ये आइटनरी इससे भी ज़्यादा कीमती होगी, क्योंकि आज़रबाईजान में और बहुत सी ऐसी जगह हैं जो मोस्टली लोगों को पता नहीं है। लोग
जो DMCs हैं वो एजुकेट नहीं, ठीक है। और जो जिस तरह मतलब खैर हम तो फिर भी अभी तक पीछे ही हैं, हम अभी भी एजुकेट नहीं कर रहे उस तरीके से, लेकिन अब्दुल्ला भाई जो है ना वो एजुकेट करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि ट्रैवलिंग क्या है। ट्रैवलिंग इज नॉट जस्ट बाकू, ट्रैवलिंग इज अदर वे। जिस तरह मुझे जॉर्डन दिखाया है, जिस तरह मुझे टर्की दिखाया है, और अब जिस तरह आज़रबाईजान दिखाया है, मैंने अपने सारे ट्रैवल प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं और वो मैंने अब्दुल्ला के साथ करने हैं with tales of time, because as his logo says, he takes you to a journey which is absolutely different. बिल्कुल ऐसे ही है। और ये लोगों को समझ आएगा, ये जिस तरह एजुकेट करके चीज़ों को बताया जाता है ना, मतलब इस तरह नहीं है कि आप आए आतिश का आपने देखा और आप चले गए, आपको हिस्ट्री भी नहीं पता, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं पता, आप आ रहे हैं और ठीक है। मतलब आतिश का हो सकता है आप अगर आम लोगों की नज़र से देखें, जिस तरह वो आके देखते हैं, तो इट्स अ वेरी बोरिंग चीज़। लेकिन अगर वही चीज़ अब्दुल्ला बाबर अगर उसको दिखाएगा तो उसमें खुद ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट पैदा हो उसमें जान पड़ जाती है। आपको विजुअलाइज करते हैं उस जमाने में कौन कौन यहाँ घूम रहा होगा। That I can absolutely corroborate. और मैंने स्पेशली आतिशगाह का नाम इसी वजह से लिया है। आतिशगाह और यनरदाग जो है हाँ जी, बिल्कुल। नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि ये क्या देखने था? के बाद बोलते हैं कि ये क्या था, ये कहाँ ले आए हो? हाँ। आग ही जल रही तो थी। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को एजुकेट नहीं किया। तो I absolutely agree. Thank you very much, Rubab, Asad. आपका बहुत शुक्रिया। It was a pleasure talking with you and really getting to know you even better. You are a wonderful couple and may you have all the happiness in the world. थैंक यू so Thank you. much।